बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक और बहुत मज़े में। तो भाई क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हो रहा है ज़ोहर की नमाज़ का टाइम है। ज़ोहर की दोपहर में उठी हूँ सो के। सुबह हम लोग फजर के बाद सब सो जाते हैं। मैं कुरान पाक भी ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़ती हूँ, ज़्यादातर फ़जर में नहीं पढ़ती, क्योंकि फ़जर के बाद बस ना ये होता है कि बहुत सुस्ती आ रही होती है और नींद बहुत आ रही होती है। इसकी वजह ये है क्योंकि पूरी रात हो जाती है मुझे तो जागते जागते। सहरी करके, सहरी बच्चों को बना के, इन सबको खिला के मैं अपनी नमाज़ पढ़ के, हाँ ये है कि रात में इबादत हो जाती है। जो भी मुझे पढ़ना होता है तो मैं रात में पढ़ लेती हूँ, लेकिन फिर अब मैं ज़ोहर के बाद अच्छा नमाज़ अदा करने के थोड़ी बहुत देर बाद थोड़े बहुत जो काम थे घर के वो निपटाए। और आप यहाँ देख रहे हो कि इतने सारे आलू क्यों कट हो रहे हैं। ये आलू इसलिए कट हो रहे हैं क्योंकि मैं आ गई थी गुड़िया बाजी के घर पे। गुड़िया बाजी के घर पे थी आज इफ्तार पार्टी। गुड़िया बाजी ने मुझसे कहा था कि मेरा जल्दी आ जाना, तो मैंने चले जल्दी चले आते हैं। आने का काम का कोई मसला नहीं होता जल्दी बुलाने का, बस ये होता है कि एक दूसरे से पूछ के हो जाता है। अब जैसे कि आलू ये सिमी बाजी कट कर रही थी और कौरमा बनाया था सिमी बाजी ने, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का कौरमा बना था, चिकन कौरमा, जिसकी आगे रेसिपी भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से बना था। ये हो जाता है कि बेसन भाई इतना ले लो, और अगर मैंने बोला कि नहीं गुड़िया जी बेसन कम लग रहा है तो गुड़िया जी ने थोड़ा सा बेसन और ले लिया। एक दूसरे से मशवरे से बस थोड़े से काम ईजी हो जाते हैं। काम तो हो ही जाते हैं सब मिल बांट के, लेकिन ये थोड़ा सा जो मशवरा हो जाता है ना, बातें हो जाती हैं कि भाई कौरमे में इतनी प्याज सही रहेगी, हाँ इतनी सेमी भाजी के लगी भाई इतनी प्याज सही रहेगी। अकेले करें ना तो इन चीज़ों का क्योंकि अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में होती है सारी चीज़ें। घर के लिए तो फटाफट से हो जाता है, लेकिन जब ज़्यादा लोगों का इफ्तार और ये खाना होता है तो फिर एक दूसरे से मिल के बात करके मशवरा करके तो वो ईजी हो जाता है। नहीं हाथ से नहीं हो जाता है, मेरे हाथ धुले में हटो 1 मिनट रुको। हाथ से करते हैं। अच्छा कलर आया ना, उससे निकाल लेती चाह से। हाँ वही कर रही है था ना, मैंने कहा अभी तो इससे निकाल लेती हूँ। तो बोल रही हो अपनी माँ को बेसन मिक्स नहीं हो रहा, हाथ सही रहता। सबको जिसको सिखाया है ना, बड़े बेटा सीधे ही होते हैं। ये सही कहा। नहीं बड़े करते हैं फुगड़ पाने से काम, छोटे होशियार हो जाए। नहीं बड़े करते हैं फुगड़ पाने से काम। नहीं कोई मेरा भी सुन रही होगी, बोल रही होगी सही कह रही है सूर्य। घपड़ सपड़ एक साथ सब चीजें मिक्स करो। हाँ डालो, क्या कह रही होगी, बिल्कुल सही सूर्या। कैसे पहचाना तुमने? ये छोटों की ये क्या होते हैं, छोटे क्या होते हैं तायरा? शार्प नहीं होते। हाँ, छोटे होते हैं मली वाली मिर्ची। हाँ, और बड़े होते हैं शिमला मिर्ची। अपने मकसद के लिए सब नहीं होती है, अपने मकसद के लिए सब याद रहता है, इजी नहीं होती है। हाँ ना भाई, भोले भोले से भोले भोले होते हैं। चलो भाई, छोटे उनको तेज बनाते हैं तो तेजी। सूबी अभी तक करे जा रही है, और ये मैं और तायरा होते हैं ना, तायरा अपन दोनों होते तो 2 मिनट में फेंट चुके होते हैं, फेंट के हलना शुरू कर देते। अरे नहीं वो फेंटते इससे थोड़ी, वो तो हाथों से फेंटते थे, घपड़ 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 घपड़। और तो क्या जल्दी से, ये थोड़ी कि लेके बैठ गए तो भाई 1 घंटे मिलता ही रहेगा। सफाई निप्स बनाने सब खत्म हो जाएगा, सफाई से काम किया जाए, खत्म हो जाएंगी। फिर हम सूबिया को देखेंगे कैसे हाथों से सूबिया जल्दी सूबिया क्या हो गया बेटा? रो रहे होंगे और सूबिया हाथों से फटर फटर। अभी बच्चा दिखाओ, इनका बच्चा चुप बैठा हुआ है, उसके बावजूद इनकी कोशिश ये थी उल्टे सीधे पकौड़े कच्चे पक्के बना निकाल के उतर जाए। आप लोग भी यहीं रहोगे। हाँ और आप भी देखिए, अब ये आधे घंटे तक सूबिया करती रहेंगी हीरा की तरह। हीरा भी मैं बोल रही मैं हाथों से मिक्स कर दूं, नहीं कह रही हाथों से मिक्स कर दूं। भाई क्यों, जब है एक चीज तो हाथ साफ है, गंदे थोड़ी है। वो प्रेस कर रही है तारा, अब्बू का सूट है, अब्बू का सूट प्रेस कर रही है बेचारी। और ये अपने भी कर सिलवा लिया तारा वाला। कौन सा? ये तो स्ट्रीट का है, मैंने तो पहले से कर लिया ना। तो लाइन वो नहीं है, स्ट्रीट का है। हाँ अभी पहले क्या तैयार कर लेंगे, भले अभी कर ले। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। आपने देखा तारा प्रेस कर रही है और बुशरा और सेमी भाजी फ्रूट वगैरह कट कर रही थी। यहाँ ये गुड़िया भाजी पकोड़े फ्राई कर रही हैं आलू के। तो काफ़ी देर से गुड़िया भाजी कर रही थी। मैंने कहा गुड़िया जी अब आप हट जाओ तो फिर मैं फ्राई कर लेती हूँ। गुड़िया जी नमाज़ पढ़ने गई है तो मैंने कहा चलिए जब तक दे ये पकोड़े वगैरह फ्राई कर लेती हूँ। ये आलू यहाँ ये पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, ये देखें हाथ से डाल दीजिए ना, पकोड़े फ्राई हो गए। हाँ हाथ से डाल दीजिए, छोटे छोटे लावा डालो चम्मच। ये देखें ताहिरा को आप चम्मच तेल में उंगलियाँ डाल दी उन्होंने, तो ये देखें ऐसे डालते हैं पकौड़े। बना रही हैं सब्जी पालक के पकौड़े जल्दी से के आलू के पकौड़े। अभी सब्जी की स्पीड चेक करें, और तो जो इन्होंने कहा था कि बड़े जल्दी काम कर, बाकी में देख रहे हैं आप, देखिए कितनी जल्दी
एकदम अंदर हाथ डाल दिया ना। एक तो तुम लोग का सूरज में हो जाए। और यहाँ पर ये रहे हमारे आलू के पकौड़े भी रेडी। ये पकौड़े में फ्राई कर रही हूँ, में निकाल देंगे। और ये रहा चिकन का गोश्त जो रखा वो फिर वॉश करके, और ये पकौड़े मतलब मैं इसको डालूंगी चम्मच से थोड़ा दाल दूंगा जितने आ रहे। अब ताहरा आ गई थी कि चची आप हट जाएं, थोड़े से मैं तल लेती हूँ पकोड़े। तो मैंने कहा चले थोड़े से आप फ्राई कर लें। फिर उसके बाद ये ताहरा ने पकोड़े फ्राई करे, केले वगैरह रखे हुए थे, इनको भी सब प्लेटों में करना है अभी। अब ये सुबह बुशरा आएंगी तो फिर ये लोग कर लेंगी। अच्छा चलते हैं अब अंदर कमरे में। और ये देखेंगे ताहरा पकोड़े फ्राई कर रही हैं। ताहरा ने अभी देखा उंगली तेल में डाल दी, कहने लगी मैं तो स्पून से डालती हूँ। मैंने कहा स्पून से डालती हो तो फिर स्पून से डालती ना। तो फिर यहाँ ये सीमेबाजी और गुड़ियाबाजी फ्रूट कट कर रही हैं। इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए कट करने के बाद। और ये किन्नू वगैरह भी, किन्नू तो ठंडे ही हैं, अभी ऊपर से मंगाएं तो बस इसको भी कट कर लेंगे। व्यूअर्स ये देखें, ये क्या कहेंगे इसको, कटर है। कहाँ कट रहा छिलने का। है, कितनी जल्दी छिल रहा है इससे, पीलर जिसे कहेंगे हम। हाँ फटाफट से छिल गया सीमेबाजी सही। इन्होंने गाँव के भी लोगों में बोलते हैं जल्दी जल्दी हो जाता है। ये माशाल्लाह से इफ्तारी का दस्तरखान बिक चुका है। देखिए यहाँ ये लगा दिया था, ये वाले रूम में गुड़ियाबाजी ने जेंट्स का और दूसरे रूम में लेडीज़ का। ये देखिए सारा चीज़ें रख दी, फ्रूट भी सारा ठंडा हो रहा था, बस शरबत अभी ऊपर रखा हुआ था फ्रीजर में ही। और शरबत की बोतलें कहा था कि थोड़ी देर में ला के रख देंगे। दोपहर में ही शरबत बना के गुड़ियाबाजी ने रख दिया था। मैंने ये सही करा, उसी टाइम बनाओ, बर्फ़ वगैरह डालो, तो बर्फ़ वगैरह डालने की कुछ भी नीड नहीं हुई शरबत में। शरबत ठंडा ही हो रहा था, बस बोतलें निकाली और दस्तर पे रख दी। अच्छा यहाँ ये सीमेबाजी प्लेटें बना रही हैं, ये सूबिया गिलास निकाल रही हैं। गुड़ियाबाजी ये कहने लगी उधर गिलास भी रखने थे। ये क्या आखिर तक चीज़ें याद आती रहती है कि भाई वहाँ चटनी रखी है, जेंट्स पे नहीं रखी। तो ये देखिए चटनी गुड़ियाबाजी ने बनाई थी, ये बहुत मज़े की बनी थी। वही जो धनिया पुदीना, क्योंकि चटनी ही अच्छी लगती है, मुझे भी ना केचप वगैरह अच्छा लगता नहीं है, लेकिन ये बच्चे आजकल के केचप वगैरह खाते हैं शौक़ से। चटनी में अच्छा गुड़ियाबाजी ने, मैं आपको बता रही थी क्या डाला था, हरा धनिया, लीमू, हरी मिर्चें और ज़ीरा, लहसुन, ये सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया था और लेमन उसके ऊपर से निचोड़ दिया था। तो बहुत मज़े की लग रही थी। चटनी भूल गए थे उधर रखना, जेंट्स पे गिलास रखना भूल गए थे। तो गुड़ियाबाजी यही कह रही थी, इसीलिए मैं कह रही थी कि जल्दी दस्तर बिछा दो तो चीज़ें याद आती हैं तो फिर वो रख दी जाती हैं। अच्छा अब यहाँ ये गुड़ियाबाजी चटनी निकाल रही है, एक बड़े बाउल में निकाल दी थी, तो फिर वो सीमेबाजी ने कहा कि 2-3 बाउल में निकाल दें ताकि दस्तर पे सबके पास चली जाए। तो अब वो गुड़ियाबाजी छोटे बाउल लेके बैठ गई हैं और इसमें सब में चटनी निकाल रही है। मैंने कहा हाँ सही करिए, 2 वहाँ जगह जेंट्स पे रख दें और 2 यहाँ लेडीज़ पे रख दें। तो ये देखें चटनी से पकौड़े ये बहुत ही मज़े के बने थे। आप लोग भी अपने घरों में ये वाली चटनी बनाते होंगे, या तो इमली डाल लीजिए। और ये बैठी हूँ मैंने चले अब्दुल्ला मुझे थोड़ी सी मेरी भी वीडियो बनाया, अब्दुल्ला ने मेरी वीडियो बनाई यहाँ पर। उसके बाद ये समोसे, आखिर में अर्शद भाई समोसे लेके आए। अच्छा लेके तो आ गए थे पहले, बस ये लोग यही कह रही थी कि ना गर्म हो रहे ठंडे हो जाएंगे, प्लेटों में निकालेंगे, तो ये रखना फिर एंड में भूल गए। तो गुड़ियाबाजी ने कहा देखो समोसे भी रखे हुए थे। दस्तर जल्दी बिछाने से ये एक फ़ायदा हुआ कि जो चीज़ भूल गए थे तो वो फिर बिल्कुल सही टाइम पे याद आ गई, तो फिर वो भी दस्तर पे रख दी थी। और ये माशाल्लाह से लेडीज़ में भी दस्तर बिछ चुका है। तो वो तो चुप हो जाएगी, रोती तो वैसे भी रहती है। अरे तो आज में आ जाएंगे, जगह कम हो रही है अभी हाँ वो उम्र आ गया है। अब वासद भाई आए नीचे बैठेंगे, नीचे बैठा नहीं जाता ना, नीचे बैठेंगे।
ये चारों आ गई हैं अब किचन में। चटनी जो कर दी। हाँ ये चारों आ गई हैं अब किचन में। फेंक दो। सूबिया का काम स्टार्ट। बच्ची ने बहुत काम कराया शायद। लेकिन ये हटाओ इसके साथ। चलो सूबिया ने बर्तन धोने का काम स्टार्ट कर दिया, बर्तन वॉश करने का काम स्टार्ट कर दिया। मैं बोल रही थी मैं धो देती हूँ, लेकिन दे दी। तुम्हारा वीडियो इफ्तारी के बाद जो किचन का हाल हो जाता है, आम रूटीन में खैर प्लेटें बहुत ज़्यादा निकलती हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी करो या किसी को बुलाएं तो फिर बर्तन तो बहुत ज़्यादा ही निकल जाते हैं। प्लेटें बहुत ज़्यादा थी। अभी तो डिनर नहीं हुआ है तो किचन का हाल देखें क्या हो गया। अभी सारा ये बच्चियाँ समेट रही हैं, सुबह जल्दी जल्दी बर्तन वगैरह वॉश करके रखेंगी। और बुशरा भी जो टेबल भी फुल हो गई थी, एक्स्ट्रा टेबल भी ला के रखी क्योंकि बर्तन इतने हो गए थे। तो गुड़िया वाली ने ये टेबल भी यहाँ रख दी थी, तो उस पर भी इतना सामान हो गया। और चूल्हे का हाल देखें आप लोग, ये पकोड़े फ्राई कर रहे थे, हम लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो आम रूटीन में इतना गिरता क्योंकि ज़्यादा थे तो इसलिए ज़्यादा गिरा, इसमें ही समझ लीजिए। चलें अब ये जो भी किचन साफ़ करेंगी बच्चियाँ, फिर मैं आपको आलू ये चटनी का क्या करना है। और ये बुशरा ने सारा यहाँ से जो पकोड़े वगैरह थे वो किसको दे दिए? बुशरा जो लेने जो आई थी उनको दे दिया। तुम एक काम करो सब सुन लिया मैंने। यहाँ ये अर्शद भाई पका रहे हैं कोरमा, पका रहे हैं अर्शद भाई पे चिकन का कोरमा पका रहे हैं। रेसिपी तो बताएं अर्शद भाई। हाँ ये भाई रेसिपी यही है, पहले ऑयल गरम करो, लहसुन अदरक डाल के उसमें, और आगे लहसुन अदरक डाल के नमक डाला इसमें। अब इसको चिकन को अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। अब्बू को मम्मा पकवान सेंटर खोलने नहीं दे रही, वरना अब्बू के पास चलेगा। मतलब सिमाऊ को बना रही हैं, और रोज़े से पहले बिल्कुल टाइम नहीं होता तो इस वजह से हाँ डाल दो ना सही बस। मैं मिक्स करूँ, आप कर दें। गुड़िया वाली को देखें पर्दा पकड़ के खड़ी में। गुड़िया जी कोरमा पकाओ। डाला है बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्ची, लौंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हमने, ऐड कर दी, मिक्स कर दें। और इसमें हमारा सारा मसाला अब इसमें ऐड होने लगा है ब्लैक जीरा, ये प्याज को चल दो, दही डाल दो सहेली। अब लग रहा है तो गोश्त ये कौन का हाँ दिखाओ, हाथ में दिखाना। थोड़ी सी कुचल के 7-8 छोटी इलायची डाल दी। अब हम इसको दही ऐड करेंगे। ये दही फेंट रही हैं सेम। आज जब दही को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसके लम्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये प्याज देखिए कितनी अच्छी सी क्रिस्पी फ्राई हुई है। ये इसको भी हाथ से सैनी मिक्स करके डालेंगी। जब डालेंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो दही को अच्छे से फेंट के फिर डालेंगे। इसी में डाल दो ना दही में। अभी डालेंगे थोड़ा सा भून दें इसको। चलो जब चम्मच चलेगा भाई, चम्मच चलाओ। चलो हाँ डालो। इसके अंदर ऐड हो गया है हमारा इसमें दही को लेकिन अच्छे से फेंट लिया था, जो कि आपको दिखा दिया था। दही गूंद के पकानी है रोटी। क्या करना है? आटा गूंद के उसको को लगा दो ना, आटा गूंद के रोटियाँ पका लेंगी बस। जब से बैठेंगी बस भाई बस। चच्ची की शुक्र बेटी नहीं है, कान पकड़ती वरना। जब से बैठेंगे कोरमे का और गुड़िया वाली तो झटपट काम करती है। देखो कितनी जल्दी कोरमा पक गया। बस खड़े हुए वीडियो बनाए, कोरमा पक गया। हाँ चलो सहेली देखो ये 2 पेटी दो कोरमे के। अभी इसको थोड़ी सी देर ऐसे रहने देंगे। अब इसको भूनेंगे। हाँ इसको भून के फिर इसमें जो हमने प्याज तल के निकाली थी उसको हम क्रश करेंगे और वो डालेंगे। थोड़ा पिसा हुआ नारियल। आप कोरमे को अच्छे से भून रहे हैं। इसके अंदर अभी प्याज ऐड नहीं करिए, प्याज अभी जब डालेंगे तो दिखाएंगे। दही के साथ सारे स्पाइसेस डाल के और अच्छे से भून लिया है इसको। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और यहाँ ये लोग अपनी बातें कर रहे हैं। कोरमा ये हो रहा था कि पहले पका लें इफ्तारी से, लेकिन वो इफ्तारी से पहले पकाने का टाइम भी नहीं मिला। और ये कि फटाफट से जब प्याज फ्राई होती है तो कोरमा पकने में कितनी देर लगती है, तो थोड़ी सी देर में हमारा कोरमा भी तैयार हो गया था। जैसे अभी प्याज को कर रही हैं क्रश, हाथ से कर लेंगे, फिर ये मुस्लिम में मोटा मोटा सा कूट लेंगे। प्याज बहुत ही अच्छी क्रिस्पी वो ये फ्राई, देखें आवाज़ भी आ रही है आपको, बहुत अच्छे से फ्राई हुई है प्याज।
चले भाई, अब हमने जो बताया था कि तारा माम को बच्चों समेत यहाँ बिठाया है क्योंकि बच्चे तंग कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे इतना तंग कर रहे हैं, इनके एक मिनट ना इनको बैठने दे रहे हैं ना वहाँ बड़ों को बैठने दे रहे हैं, बीच बीच में से भाग रहे हैं और गिर रहे हैं। अच्छा, इसलिए बेचारी बच्चियाँ यहाँ बैठ गई हैं। अब इसमें सैंडी प्याज ऐड कर रही हैं, क्योंकि क्रैश कर ली थी अच्छे से। बस अभी डालेंगे, मिक्स करेंगे इसको और इसको कवर लगा के रख देंगे 10 मिनट के लिए। गरम मसाला पाउडर डालेगा एंड में वो। दही डाल चुके थे। मोबाइल नहीं छोड़ देना, हलीम वाला सीन नहीं हो जाए। अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। अब ये सारे जाएंगे इसके अंदर। कितने हैं हमारे पास ये? 4 है। 4 साशे और 2 डिब्बे हैं। तो यहाँ पर अब ऐड हो जाएगा इसके अंदर 4 साशे 1 डब्बा। हाँ 4 साशे हैं, 1 डिब्बा है इसमें। और ये रेसिपी देखिए अच्छा टाइम है। अब वो कल से नेट पे निकालने में लगे हुए थे, बोलने की अच्छी रेसिपी। नहीं होगी। चलें 1 किलो में 4 चम्मच डलते हैं, उसको देखो और कलर देंगे और खुशबू आ रही है। गैस कम पानी डालो, पानी डाल के इस पर ढक्कन। भाई बस कलमा पढ़ते रहा करो, जो मैं पढ़ाता हूँ ना, जैसे अल्लाह ताला रोज़े के बाद कितना खट्टा हो रहा है? बहुत खट्टा हो रहा है। ये देखिए इतना खट्टा हो रहा है। ये खट्टा खाने का ढक्कन खोलना। ये देखिए जाओ। अब्दुल्ला ये रोटी रखो बेटा, ये लो। चलो अब्दुल्ला आप ही बैठो बेटा। रफीक अंकल इनको बोल दो सब। हाँ बोलो, बैठ जाए। मेरा बोल दो हसन अब्दुल रहमान सब बैठो। हाँ बेटा अरे चलो अच्छा बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अबू सही बना रहे। अच्छा भाई को देखें, लेना रोटी लेना आ जाओ। बोल आ रही है, किसकी आ रही है? यहाँ ये चाय पकने के लिए रख दीजिए। कितने रखिए? गुड़िया भाजी में। हाँ भाजी में। और सूर्य अब तक बर्तन धो रही, कितना दिखाऊँ मैं बर्तनों का। खेल रहा है गेम। आपने मोबाइल पर कहा था, मैंने अपने मोबाइल को भेजा मेरे को पता अपने मोबाइल के मुँह से बढ़े हुए क्या दिया? आपसे क्या मांग रहे हैं? अच्छा आपको उन्होंने फोर्स किया है लेने पे? नहीं चांद ये बोल रहा था। ओह कुछ भी नहीं खाया है? कुछ भी नहीं खाया, खाई नहीं गया। हाँ बेटा अपन से खाया नहीं जाता। ठीक है, कौरमा वैसे ज़बरदस्त बना है। गुड़िया जी बन गई। ये चाय सूर्य लेके जा रही हैं सबके लिए। चले जाइए। ये देखें चाय भी बन गई है, अब ये सबको देंगे। अच्छा डिनर के फ़ौरन बाद गुड़िया बाजी ने ना टी पकने रख दी थी, क्योंकि गैस चले जाती है फिर। वो पर्स है जिसमें से इन लोगों ने चीज़ें खाई, अब ये लोग खा रहे हैं। दुकान खोल के बैठ गए।
व्यूअर्स ये वो पर्स है, दिखाइएगा सीवी बाजी। यार एक एक बच्चे को चीज देती है ये इसमें से ये सब बच्चों को चीजें खाई है, हमारे बच्चों को कोई बच्चा नहीं बचा। डोरेमोन का पाउच होता है, इसका पर्स। ये कोई बच्चा इस पर्स से नहीं बचा। पहले इन लोगों ने खाई थी और अब इनके बच्चे खा रहे हैं इसमें से चीजें निकाल निकाल के। उनका पाउच होता है। लेकिन आपको बोले अब्दुलरहमान अब्दुल्ला ये बच्चों का फेवरेट पर्स है। ये सीवी बाजी का पर्स है। निकाल के चीजें खाते हैं बच्चे। बच्चे भले पापा से मिले नहीं मिले, उनका पर्स ही जरूर मिलते जाके। यही वो पर्स, जादुई पर्स आप लोग देख लें। चीजें निकलती रहती खत्म नहीं। जा रहे हैं अल्लाह को आइएगा फिर घर पे। हाँ दे दो आना। थोड़ा सा बचा के को दे दो। अब हम लोग भी जा रहे हैं घर पे क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। देर मतलब रात हो गई है। सो व्यूअर्स आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद। आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।